का यहाँ एक इमाम बारगाह है, हैदरी इमाम बारगाह, हैदरी इमाम बारगाह, वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, यानी शिया के यानी दो ग्रुपों के हवाले से। इस हवाले से आपका क्या कहना है और आप क्या कहेंगे, और अपने मेहर है यहाँ की शिया उलमा के लिए क्या पैगाम देंगे कि यहाँ? देखिए, मस्जिद और इमाम बारगाह एक दीनी मरकज़ है और पूरी मिल्लत का जो है असासा है मज़हब की और मज़हबी तालीमात की। दीन इस्लाम, कुरान करीम, नमाज और हुसैनियत की वहाँ से तबलीग और तरगीब होती है। मैं ज़िला दादू के तमाम मोमिन से, यहाँ जितनी हमारी कौमी तंजीमें हैं, मजलिस वहादत मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसल, असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, ISO, और जो यहाँ की अंजुमनें हैं, उलमाए किराम हैं, दीनी मदारिस हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप इसमें सालिसी का किरदार अदा करें, इस मसले को हल किया जाए, इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। मैं पिछली दफ़ा जब आया था तो हमारे मौलाना साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। हमारे काबिल एहतराम हैं, दीनी मदरसे के प्रिंसिपल हैं मौलाना आबिद इरफानी साहब, उनसे मैंने तफसीली मुलाकात की थी। और हमारे मोहतरम सैयद साबित अली शाह साहब, मैं उनसे भी मिला था। दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले को हल करें और मैं इसमें सालिसी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसमें एक खैरख्वाह के तौर पर आप दोनों के एक खादिम की हैसियत से, इस मिल्लत के एक खादिम की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि यह मसला हल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम से इंशाअल्लाह ये मसला खुश उसलूबी से हल होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट दादू की इंतज़ामिया से भी कहता हूँ कि ये अल्लाह का घर है जिसको आपने ताला लगाया है। आप कोशिश करें, डिप्टी कमिश्नर साहब, SSP साहब, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को जब ताला लगा हो, जब मस्जिद और इमाम बारगाह, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत के ज़िक्र का मरकज़ है, जब उसको ताला लगा हो, तो फिर हम और आप दोनों से सवाल किया जाएगा। कब्र और क़यामत में सवाल होगा कि आखिर क्या सबब है कि अल्लाह के घर को ताला लगा हुआ है। मेरा दिल दुख रहा है, मुझे दर्द और तकलीफ हो रही है ये कहते हुए कि गुज़श्ता कई महीनों से नहीं, कई सालों से अल्लाह के घर को ताला लगा हुआ है और कोई आगे नहीं बढ़ रहा है इस मसले को हल करने के लिए। मैं अपील करता हूँ कि आगे बढ़ें और इस मसले को हल करें और इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। हल मौजूद है, जब हम नेक नियति से आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से ये हल हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मसला जल्द हल होगा।